हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीट 2017 लेवल 2 के एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। प्रश्न पूछा गया था, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, हरित लवक। आंसर दीजिए। यहाँ आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। देखिए, चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया का भाग दिखाया गया है और ये जो है ये क्रिस्टी है, जो कि इसकी आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। 122 नंबर का प्रश्न, कीटाहारी पादप कौन सा है? यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा और ओरोबैंकी। इनमें से आपको बताना है। आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है यूट्रिकुलेरिया। देखिए, चित्र में जो है वो यूट्रिकुलेरिया है जो कीटाहारी पादप है। एक घटपर्णी नाम का पादप भी कीटाहारी है। जब कीड़े इन तंतुओं के पास आते हैं, यानी इस पौधे के पास आते हैं, तो कटोरे का मुंह खुलता है, कटोरे जैसा इनका मुंह खुलता है और पानी की एक धार छूटती है। फिर कीड़े अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं और फिर इनका मुंह बंद हो जाता है। कटोरे के अंदरूनी भाग से एंजाइम निकलते हैं जो कीड़ों को पचा लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? आंसर दीजिए सभी, वीडियो पॉज करके। यहाँ सही आंसर है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स की फुल फॉर्म है। तपेदिक उपचार शब्द का उपयोग संक्रामक रोग तपेदिक या टीबी जिसे बोलते हैं कि चिकित्सीय उपचार के लिए किया जाता है। अगर सक्रिय तपेदिक का उपचार ना किया जाए तो हर 3 में से लगभग 2 रोगियों की मृत्यु हो जाती है। तपेदिक के जिन रोगियों का उपयुक्त उपचार किया जाता है उनमें मृत्यु दर केवल 5% ही होती है। प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? ऑप्शन दिए हैं, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है तेल व वसा व दृढ़ फल यानी नट्स बोलते हैं जिनको, और ऑयल सीड्स। क्वेश्चन पूछा गया था, ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं, वीडियो पॉज करके ऑप्शंस देखिए, आंसर दीजिए। यहाँ ए ऑप्शन सही है, यानी कि यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। एलएच को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है और एलएच हार्मोन जो है वो यौन संबंधी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच जो ऑप्शन में भी जिसका जिक्र हुआ है, फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके साथ एलएच मिलकर लड़कों में तो टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन बनाने लग जाता है। महिलाओं में एलएच मस्तिष्क से निकलता है और मासिक धर्म के दौरान एक परिपक्व अंडा बनाने के लिए ओवरी को उत्तेजित करता है। पुरुषों में एलएच की वजह से बनने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही शुक्राणु बनते हैं। 143 नंबर का प्रश्न, ध्वनि का संचरण होता है? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, ऑप्शन सामने है आपके। यहां सही आंसर है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग रूप में। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं क्योंकि इन तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं उनके संचरण की दिशा के समांतर इनका विस्थापन होता है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं और ये निर्वात में संचरित नहीं होती क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछा गया था, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है सी यहाँ सही आंसर है। अमोनियम नाइट्राइड जो है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कृषि में इसका उपयोग उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में तथा विस्फोटकों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। देखिए, इसका मिसयूज ये है, आतंकी समूहों द्वारा बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का तेजी से इस्तेमाल किए जाने को लेकर सरकार ने उन उर्वरकों को जिनमें 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट है
विस्फोटक तत्व घोषित किया है और उन पर पाबंदी लगाई गई है। अगला प्रश्न, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉल या टेरेफ्थैलिक अम्ल। देखिए यह है सिंथेटिक फाइबर यानी डेक्रोन, जो कि तकियों की रुई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल यानी एंटासिड कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक साल्ट है जिसको कब्ज, अपच, पेट की खराबी आदि के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है, बताया जाता है। और इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी वर्तमान दवाओं और एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान जरूर करें। वह कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है एंथ्रासाइट। देखिए ये है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है।